बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ। आप हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। पाकिस्तान में जो ड्रामा इलेक्शन के नाम पर जो इस वक्त हो रहा है, दुनिया उसको किस नज़र से देखती है? हम अपने आप को तो तसल्ली दे सकते हैं ये कहकर कि जी बिल्कुल सारे मामला ठीक हैं और हमारा नेशनल मीडिया उस चीज़ को नहीं रिपोर्ट कर रहा। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में काजी फ़ाइज़ ईसा साहब भी कह रहे हैं कि मैं मीडिया नहीं देखता, और उसका मकसद ये है कि जो भी अबडक्शंस हो रही हैं, जो तजवीज़ कुनिंदा और तायद कुनिंदा को जिस तरह से अगवा किया गया, उम्मीदवारों को जिस तरह से अगवा किया गया, पूरी दुनिया में मजाक उड़ाया जा रहा है हमारा। और लोग समझ रहे हैं कि ये एक ड्रामा है, और यानी एक इंतहाई जो पाकिस्तान के हवाले से जो एक नेगेटिव जो तासुर है वो एवरीडे ज़ोर पकड़ता जा रहा है। और मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट में क्या हुआ। तंज़िया अंदाज में जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है उसको जमहूरियत के नाम पर इस्तेहसाल करार दे दिया। यानी वो जो फ्री फेयर इलेक्शन का हमारे निगरान ढिंढोरा पीट रहे हैं, पूरी दुनिया इवन अमेरिका के सहाफ़ी ये कह रहे हैं कि ये जमहूरियत के नाम पर इस्तेहसाल, यानी जमहूरी इस्तेहसाल हो रहा है, इलेक्शन नहीं हो रहा। मैं अभी आपको सुनवाता हूँ, आप खुद सुन लीजिए, फिर उस पर बात करते हैं कि पाकिस्तान में हम क्या चीज़ प्रोजेक्ट कर रहे हैं और दुनिया जो है वो देख के क्या समझ रही है। और फिर मुझे ये एक सवाल है, मैं आपसे करता हूँ कि अगर हमारे इलेक्शंस की हकीकत ये है और लोगों को पता है कि ये इलेक्शन नहीं सिलेक्शन है, तो कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आनी और ये पाकिस्तान के अवाम की ख्वाहिशात के ख़िलाफ़ सब कुछ किया जा रहा है, तो कौन इंटरनेशनल कम्युनिटी में हमें रिकग्नाइज़ करेगा, हमारी हुकूमत को रिकग्नाइज़ करेगा? पाकिस्तान के जो मसाइल हैं वो हल होंगे, कोई यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आएगी? तो ये तो एक इस्तेहसाल करने वाली हुकूमत, और वो लोग जो माजी में करप्शन में मुलव्वस रहे उनको लॉन्ड्री में डालकर सुप्रीम कोर्ट की जो इस वक्त काजी फ़ाइज़ साहब चला रहे हैं, ताकि बस उनको पवित्र और साफ़ करके, नेक पाक साफ़ करके दोबारा हुकूमत पे बिठा दिया जाए। नोबडी इज़ गोइंग टू बिलीव दैट। ये इलेक्शंस कोई अगर इस तरह के होने हैं तो पाकिस्तान को मदद नहीं होनी। आइए मैं आपको सुनवाता हूँ, आप ज़रा सुन लें कि वो क्या पाकिस्तान के बारे में कहा क्या जा रहा है। ये आप ज़रा सुने, वीडियो सुने। It is for the Pakistani people to choose their government. And not only, as he mentioned, is the former prime minister in jail at the time, but you're also seeing something rather extraordinary where members of his party who are filing to run for office, and there's a lot of video evidence from around the country that you may have seen this, they're filing to run for office and they're being arrested and abducted at the filing office. They're also arresting the quote-unquote approvers, people who signed their petitions as well. So you're not going to have any candidates for the people to choose from. So how can Pakistani people choose their government if there's nobody to choose from on the ballot? And is this something that is concerning? यानी वो सवाल है कि वीडियो एविडेंस मौजूद है कि पाकिस्तानी जो उम्मीदवार हैं इलेक्शन लड़ने वाले, उनको जो नॉमिनेशन पेपर्स फाइल करने वाले ऑफिस से उठा लिया गया है, उनके तजवीज़ कुनिंदा तायद कुनिंदगान को उठा लिया गया, और जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान का उन्होंने नाम लिए बगैर जिक्र किया कि वो जेल में है। तो जब लोगों को चॉइस ही अवेलेबल नहीं है तो फिर आप कैसे कहते हैं कि ये एक फ्री और फेयर इलेक्शंस वहाँ पर हो रहे हैं? अगर बैलेट पेपर पर किसी उम्मीदवार का नाम ही नहीं है जिसको लोग वोट देना चाहते हैं, तो कैसे ये आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान में फ्री और फेयर इलेक्शंस हो रहे हैं? तो क्या कहा स्टेट डिपार्टमेंट के तर्जमान ने? आइए आपको ज़रा वो भी सुनवा देते हैं। So I will say, without commenting on that, the specific matters, we want to see free and fair elections that are conducted in accordance with Pakistan's laws. It's not for the United States to dictate to Pakistan how it conducts, the exact specifics of how it conducts its election, but to make clear that we want to see those elections conducted in a free, fair and peaceful manner that includes freedom of expression, peaceful assembly and association, and ultimately a full, open, reliable, vibrant democratic process. अब तर्जमान साहब ये कह रहे हैं कि विदाउट के ये जो ख़ास वाक़यात जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, इन पर कमेंट किए बग़ैर हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में फ्री इलेक्शंस हों। हम उसको सपोर्ट करते हैं, लोगों को पूरी आज़ादी होनी चाहिए, वो अपने नुमाइंदे चुनें, और बिल्कुल जो डेमोक्रेटिक जो एक्सप्रेशन है वो होना चाहिए। और पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन कैसे होते हैं वो पाकिस्तान के कवानीन के तहत होंगे,
और लेकिन हम ये चाहते हैं कि फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस हो। अब ये एक स्टैंडर्ड पोजीशन है तर्जुमान की। ज़ाहिर है सहाफ़ी ने जब ये सवाल किया, बताया सब कुछ, तो उन्होंने वो जो एक, इसे हम कहते हैं डिप्लोमेटिक हिपोक्रेसी, कि आपने क्वेश्चन को डॉज करना है, तो वो क्वेश्चन को डॉज किया और उन्होंने वो निकल गए। लेकिन जो सहाफ़ी है उसने इस पर एक काउंटर सवाल किया, ज़रा वो सुनिए। But it feels like election rigging of this level would merit sanctions if a Maduro-like government did something like this. It would seem like the State Department might come down a little harder. This is 250 million person democracy. अब उसने ये कहा कि ये पाकिस्तान जो है 250 मिलियन लोगों की ये डेमोक्रेसी है, वहाँ पर यानी 25 करोड़ लोग रहते हैं। और अगर कोई ये मेडोरा, यानी उन्होंने जिक्र किया जो वेनेजुएला की हुकूमत है जिसको अमेरिका अपोज करता है, कि अगर वहाँ पर इस तरह के इलेक्शंस, अगर इस तरह की शिकायत के साथ होते तो शायद कुछ सैंक्शंस वगैरह लग जाती, तो वहाँ पर तो बड़ा हार्डर होता रवैया स्टेट डिपार्टमेंट का। लेकिन यहाँ पर हमें कुछ इस तरह की चीज़ नज़र नहीं आ रही। ये उस काउंटर क्वेश्चन था उसी रिपोर्टर का। तो क्या कहा स्टेट डिपार्टमेंट वाले ने, आइए ज़रा वो भी सुन लें। And we will continue to support democratic expression and vibrant democracy in Pakistan, but I don't have anything to preview from here. And you just said you will continue to support democratic suppression. Is that? I said expression. Oh, expression. Expression. I'm not going to let you trick me into correcting myself unnecessarily again. Okay, Expression. sorry. आपने सुना कि क्या कहा उसने, जिस पर एक कहका पड़ा। उस रिपोर्टर ने सार्केस्टिकली ये कहा कि क्या आप डेमोक्रेटिक सप्रेशन को सपोर्ट कर रहे हैं? तो उस पर जो तर्जुमान है वो फौरी तौर पर वापस आया, नहीं 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 नहीं, मैं डेमोक्रेटिक सप्रेशन की बात नहीं कर रहा, यानी जमहूरी इस्तेसाल इसकी मैं बात नहीं कर रहा, मैं तो एक्सप्रेशन की बात कर रहा हूँ। लेकिन वहाँ पर एक कहका स्टेट डिपार्टमेंट में। अब मैं एज ए पाकिस्तानी तो इस पर खुश नहीं हूँ ना, मैं तो एज ए पाकिस्तानी इस पर बड़ा शर्मिंदा हूँ। लेकिन काश जो शर्मिंदगी मुझे आ रही है वो हमारे जो आला अदलिया के जजेज़ हैं उनको भी ये शर्मिंदगी आ जाए, शायद वो भी इसको देख लें। शायद हमारे ये जो निगरान वज़ीर आज़म रोज़ाना आकर सहाफ़ियों को बुरा भला कहते हैं और एक फ़जूल सी गुफ्तगू करते हैं सूडो इंटेलेक्चुअल्स के तौर पर, तो अब वो नोन हो चुके हैं। तो शायद ये जो पाकिस्तान की इस वक्त बाहर जो हम पर जो जग हंसाई हो रही है, जो हमारा मजाक उड़ाया जा रहा है, उससे हमारी जान छूट जाती। ये जो कुछ गिरफ्तारियां हैं, अबडक्शंस हैं, जुल्म व तशद्दुद है, ये नहीं नज़र आ रहा काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को, और वो बेंच लेके बैठ गए हैं अपने 9 रत्नों का, 7 रत्नों का, और वो ये अब कानून जनी करके तो वो लोगों को उसमें से निकालना चाहते हैं, करप्ट लोगों को। बड़ी उन्हें प्रॉब्लम है कि जो लोग जो करप्ट हैं, जिनके ऊपर साबित हो चुका है कि उनको, वो चाहते हैं कि जी बस क्लीन करके तो इलेक्शंस जो हैं उसकी दोबारा उनको इजाज़त मिल जाए। लेकिन जो जेलों में हो रहा है, जो जुल्म सितम हो रहा है वर्कर्स के साथ, वो उसके हवाले से ना किसी को कोई शर्मिंदगी है, ना कोई इस हवाले से बात कर रहा है। तो ये जो इलेक्शंस के नाम पर जो ड्रामा है, इट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प पाकिस्तान अगर इस अंदाज में हुआ। इट हैज़ टू बी ट्रांसपेरेंट, फ्री फेयर इलेक्शंस होने चाहिए। अगर ऐसे नहीं होंगे तो दुनिया अभी से मजाक उड़ाना शुरू हो गई है, आगे जाके तो जो हमारे साथ होगा, बस अल्लाह से दुआ है कि हम उससे बच जाएं। इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।